थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन। थ्योरीज के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया कि थ्योरीज आर द सेट ऑफ कनेक्टेड आइडियाज़ जिनको हम हाइपोथेसिस, एक सर्टेन हाइपोथेसिस के ज़रिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। थ्योरीज आर नॉट विजिबल, थ्योरीज विजिबल नहीं होती। जैसे कि एवोल्यूशन के अगर हम बात करें, ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर थ्योरीज आई, उसके ऊपर बताया गया कि इंसानी इर्तिका कैसे हुआ। हर सब्जेक्ट में थ्योरी सिग्निफिकेंस, उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, उसकी एक अपनी अहमियत है। प्योर साइंसेस के सब्जेक्ट कह लीजिए, लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट कह लीजिए, इन सब के अंदर थ्योरीज आई। उन थ्योरीज की वजह से, इन थ्योरीज की बुनियादों पर हमारे इंसानी माशरे के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आई, बहुत सी इन्वेंशंस आई। इन थ्योरीज ने बुनियाद रखी डिस्कवरीज की, इन थ्योरीज ने बुनियाद रखी मज़ीद इन्वेंशंस की। इन थ्योरीज ने हेल्प किया एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज को। नॉलेज मज़ीद एक्सपेंड होता है जब हम किसी नज़रिए, किसी थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डेमोग्राफी के अंदर और पॉपुलेशन स्टडीज़ के सब्जेक्ट के अंदर इस सब्जेक्ट से रेलेवेंट जो सिग्निफिकेंट थ्योरीज़ हैं। हमने बात की DTM, जिसे कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी उसको कहा जाता है। उसके बाद हमने बड़ी फेमस मैल्थुसियन थ्योरी के ऊपर बात की। थॉमस मैल्थस जो थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की। उन्होंने एक डिस्मल पिक्चर दी सोसाइटी की कि हाउ द इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन कैन रिजल्ट इन अ स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड ह्यूमन जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ हमें लेके चलेगी, जो कहत हो सकता है और स्टार्वेशन हो सकती है और मिजरीज हो सकती हैं। इस तरह से हमने कॉर्नुकोपियन थ्योरी के ऊपर भी बात की। आज मैं आपके साथ बात करूंगी, जो हमने अगली थ्योरी पे बात करनी है वो है इंट्रोडक्शन टू द ऑप्टिमम थ्योरी, जिस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। दिस थ्योरी इन फैक्ट was propounded by it was introduced by Edwin Cannon in his book Wealth, which was published in 1924, and it was popularized by Robbins, Dalton and Carl Saunders. एक बात हमें समझने की ज़रूरत है, जब भी कोई थ्योरी, जब भी कोई नज़रिया आता है तो एक सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट उसके फेवर में आता है और एक सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट उसके अगेंस्ट पे जाता है, जिसको उस थ्योरी का क्रिटिक कहा जाता है। बहुत सी थ्योरीज जब हमारे सामने आती हैं, बहुत सी थ्योरी डेवलप होती है, तो एक सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट उसके फॉलोअर्स में आता है। यही लोग उसके ऊपर बाद में लिखते भी हैं और इस पर मज़ीद इसके नॉलेज के अंदर मज़ीद एक्सपेंशन भी करते हैं। इसी तरह से सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट थ्योरी को रिजेक्ट भी कर देता है या थ्योरी के ऊपर क्रिटिक भी करता है। ऑप्टिमम थ्योरी जो है ये बेसिकली बात करती है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के एक दरमियान एक मुनासिब बैलेंस के ऊपर, एक सर्टेन इम्तिजाज के ऊपर, कि एक पॉपुलेशन एक सर्टेन एरिया में, एक जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर एक सर्टेन पॉपुलेशन मौजूद है। इज़ इट एज पर दी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ये इसके ऊपर बात करती है। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहती क्या है? ये कहती है द मोस्ट इट टॉक्स अबाउट, it means the most best and desirable population of a country which will result in a maximum man hour production. ये बड़ी एक डिज़ायरेबल सिचुएशन की तरफ इशारा करती है कि पॉपुलेशन की तादाद एक कंट्री, एक स्टेट के अंदर इतनी हो विच इज़ वेरी डिज़ायरेबल, और वो कंट्री की मैक्सिमम मैन आवर प्रोडक्शन वहाँ पे हो, वो पॉपुलेशन इस लाइक हो कि वो प्रोडक्शन के अंदर इजाफा करी है, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इजाफा करी है। ऑप्टिमम साइज ऑफ द पॉपुलेशन वो है जिसमें विद द एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इट यील्ड्स द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन है किसी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज और वहाँ पे जितनी अवेलेबल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, जो भी वहाँ पे सहूलियात अवेलेबल हैं, वो और उसकी पॉपुलेशन बैलेंस में हो, वो उतनी ही हो जिसकी जो पॉपुलेशन उसका इस्तेमाल कर सके। सर्टनली जब एक पॉपुलेशन को फुल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, स्कार्सिटी कहाँ आती है? स्कार्सिटी रिजल्ट करती है पॉवर्टी में। स्कार्सिटी रिजल्ट करती है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ एनीथिंग, नेचुरल रिसोर्स, या चीज़ हम मज़ीद यूटिलाइजेशन हम नहीं करते, इट कैन रिजल्ट इनटू अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो बड़ी ineffective रहेगी, and that population will not be able to play its full role in the society.
हावेवर अगर कंट्री की पॉपुलेशन इतनी हो कि नेचुरल रिसोर्स भी उतने अवेलेबल हैं, इसका मतलब है कि कंट्री की पॉपुलेशन हैज़ द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. It will definitely result in the maximum man-hour production. It will definitely increase the per capita income of the country. Per capita income का मतलब है per person income of any state. यानी एक आबादी के अंदर एक एवरेज इंसान जो है वो क्या कमाता है, तो हम एक एवरेज निकालते हैं, उसे हम पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम कहते हैं. Unlike the Malthusian theory, optimum theory, it does not establish relationship between population growth and food supply. But this theory has an economic concept. It has to be measured in terms of the quality of life, which is high. Malthus के साथ अगर हम डिस्कस करें, Malthus के साथ हम बहुत सी थ्योरीज का कंपैरिजन हम करेंगे आगे भी, बिकॉज Malthus ने एक फ्राइटेंड सिचुएशन दी थी और Malthus की थ्योरी कतई इररेलेवेंट नहीं है. वो आज की दुनिया में भी रेलेवेंट है, बहुत से खित्तों के अंदर रेलेवेंट है. इट वेरीज. मेल्थस ने अगर कहा कि स्कार्सिटी ऑफ फूड और इंसानों को मसाइल का शिकार होना पड़ेगा या उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी और वसाइल कम होंगे, तो ये यकीनन दुनिया की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ इसी सूरत हाल का आज भी शिकार हैं. यही वजह है कि मेल्थस की थ्योरी इट इज़ स्टिल वेरी मच रेलिवेंट एंड इट इज़ स्टिल वेरी मच सिग्निफिकेंट. तो मेल्थस की थ्योरी ने जैसे इस पर बात की, ऑप्टिमम थ्योरी जो है ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे बात करती है. ये एक स्टेट की वेलफेयर पे बात करती है, स्टेट की फलाह बहबूद की बात करती है. ये बात करती है पॉपुलेशन का ताल्लुक क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ. इतनी ही पॉपुलेशन होनी चाहिए जितनी की सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन कर सके. ये बड़ी डिज़ायरेबल, बड़ी ड्रीमी सिचुएशन है और ये थ्योरी लोगों ने प्रेजेंट की. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हाउ वी कैन अचीव द ऑप्टिमम पॉपुलेशन. अगर ऐसी बात है तो क्या किस तरीके से हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, कौन से तरीकाकार हमें इख्तियार करने पड़ेंगे. ऑल्सो द पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है इट इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. एक कंट्री के अंदर जो वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है डिफरेंट वेज में हो रही है, डिफरेंट सेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन दैट. तो इज़ इट टेकिंग केयर ऑफ द पॉपुलेशन, क्या वो पॉपुलेशन के साइज के लिए दैट वेल्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज़ ओके, द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ इज़ ओके, एंड इज़ इट sufficient for a people to have to enjoy the good standard of living. Carl Saunders, he was a very famous analyst थे, economist थे. वो define करते हैं कि optimum population is that population which makes sure economic welfare. जब हम economic welfare की बात करते हैं, a country जो कि economic welfare की बात करती है, social welfare की बात करती है, it means people have multiple opportunities in terms of achieving good education. People have multiple opportunities in terms of having good chances of employment. People enjoy good standard of living. People do not lack, किसी चीज़ की आप lacking नहीं होती और scarcity नहीं होती किसी भी रिसोर्स के अंदर. ऑप्टिमम थ्योरी इंडिकेट करती है एक ऐसी सिचुएशन को. ये देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सिर्फ इस 4 लाइनों की तरफ आप गौर कर लीजिए जो मैं आपसे जिक्र करूँगी, तो आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी व्हाट इज़ ऑप्टिमम पॉपुलेशन. ये इंडिकेट करेगी the situation when the size of the population is according to the natural resources of the country. In that case, the per capita income output, per person income output, till will be maximum, and country is said to be have an ideal size of population. Population has to be in accordance with the natural resource. A desirable situation जितना है उसी के मुताबिक जो है आप अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को लेके आइए या उसको उस हद तक महदूद रखिए. जो अवेलेबल है कंट्री के अंदर, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी के मुताबिक कंट्री की पॉपुलेशन को महदूद रखिए. पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी इस पे बात करती है.